Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें। बाकी की जो रीडिंग है उसे जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अथक परिश्रम किया है आपने, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। उसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ ही जो आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज़ हैं, जो ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा, कोई सोच या कोई प्लानिंग या षड्यंत्र लेके आपके आसपास चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी। ओके दोस्तों, देख सकते हैं पहले ही यहाँ पे कार्ड, हमें एक कार्ड तो आ चुका है हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। 7 ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों, 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे साफ निकल के आ चुकी है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड ये है और बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आपको जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो कठिनाइयों को पार करने के लिए, जो जीवन में रोड़े हैं, उनके क्रॉस जाके अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ पे जो जो ताकतें हैं, जो अदृश्य ताकतें हैं, जो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है, उनका आशीर्वाद है, वो आपके साथ खड़ी है, मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ शफल पूरा कर लेते हैं सो दैट जो भी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें और हमें इस रीडिंग में गाइड करें कि आज की ये जो रीडिंग है वो किस तरफ ले जा रही है ऊर्जाओं को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए और कौन से कार्ड्स यहाँ पे पिक होके आते हैं। सो सेकंड कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, इसी के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा निकल के आ गई है दोस्तों। ज़बरदस्त। आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां हैं, जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट्स हैं, कई सारी चीज़ों को एक साथ निभाने में आप माहिर हैं, आप क्षमतावान हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है इस चीज़ की। यहाँ पे साफ उस चीज़ का प्रतीक यहाँ निकल के आया है और यही कारण है, कई सारी चीज़ों को मैनेज करने की वजह से ही आपके जीवन में, देखिए, ये ऐसे ही आप आज जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, ऐसे ही निभा रहे हैं। आपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष भी देखा है, बहुत सारे अनुभव लिए हैं, अच्छा बुरा दौर सब देखा है, तब आज जाके आपके अंदर वो क्षमता और हिम्मत आई है कि आप कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकें।
अपने परिवार की तरफ भी ज़िम्मेदारियाँ निभा सके, अपने काम की तरफ भी जो आपको फ़ोकस करना है, जो ध्यान देना है वो आप दे सके। उसी के साथ-साथ जो आपने अपने भविष्य के बारे में जो सोच रखा है, जो आपने अपने लाइफ़ के बारे में जैसा सोच रखा है कि अपनी जो आगे की जो ज़िंदगी है, अभी तो ज़िम्मेदारी की वजह से जहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, लेकिन आगे जो आपको लक्ष्य आपने अचीव करना है ज़िंदगी में, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में हो, चाहे वो जीवन के लाइफ़स्टाइल के रूप में हो, जीवन शैली के रूप में हो, वो जो आपने सोच रखा है कि आगे जाके मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है और वहीं उच्च स्तर की ज़िंदगी अपने आने वाले जनरेशन्स को जो देनी है, वो जो कुछ भी आपने सोच समझ रखा है। आप में से बहुत लोगों ने ये भी सोच रखा होगा कि आने वाले समय में आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर आप ऊँचा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी समाज कल्याण में लगने की कोशिश कर रहे हों, लोगों को गाइडेंस, लोगों को काउंसलिंग करने की तरफ आपकी दिशा हो, तो उन सब कामों में भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बढ़ोतरी की ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है और उसको आप आने वाले समय में अच्छे से उसको कर भी पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कई सारी चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता आज ही आ चुकी है और आने वाले समय में ये क्षमता बढ़नी ही है। तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, आज जो आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी है, जो आपके अंदर जो काबिलियत है, आने वाले समय में जो सुख समृद्धि, जो खुशियां हैं, वो आपके जीवन में आती हुई और जो बढ़ती हुई हैं वो भी दिख रही हैं। जो आज तक आपने जो अपनी सफलता पाई है, जो गेन की है अपने मेहनत के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे, उसको आप दिन प्रतिदिन बढ़ा भी रहे हैं और नई नई ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर भी रहे हैं। दोनों चीज़ यहाँ पे दिख सकती है हमें यहाँ पे इस इमेज में। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से कि आसपास की जो हिडन एनर्जीज हैं वो भी हमें पता चल जाएंगी। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी 2 ऑफ कप्स। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ चुकी है और जैसा मुझे लग रहा था, जिस दिशा में इस रीडिंग को ले जाना चाह रहे हैं डिवाइन, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है आज आपके लिए। बहुत ही अनोखी, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग में। और यहाँ पे एक चीज़ तो मैं ज़रूर महसूस कर रहा हूँ कि आने वाला जो समय है वो अपने साथ एक तरीके से तहलका लेके आने वाला है आपके भी ज़िंदगी में, एक सकारात्मक रूप में। और जो भी आपके खिलाफ जो विचारधारा रखते हैं, जो आपके विरोधी हैं या हेटर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमेशा तुलनात्मक भावना में रहते हैं आपको लेकर, उनके लिए भी बहुत बड़ा तहलका यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है उनकी ज़िंदगी में। इनके सारे अहंकार, इनके सारे नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश यहाँ पे एक बवंडर से होता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि किन्हीं से तो इनकी चर्चा हुई है आपके बारे में, और आपकी ऊर्जाओं से जुड़ी हुई, आपकी क्षमताओं से जुड़ी हुई, जो आप कई सारी चीज़ें का संभाल रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में जो हर एक कदम को जो आप सोच समझ के जो निर्णय ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं और जिस तरफ आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं से इनको किसी न किसी व्यक्ति से ज़रूर अंदाज़ा लगा है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जो क्षमता है और काबिलियत है उसकी बहुत सराहना करते हैं। और यही सराहना कहीं न इनको भी सुनने को मिली है समाज में। ये देखिए दोस्तों, ये जो भी नकारात्मक व्यक्ति हैं, ये महत्व पाने के लिए इनके पास एक ही रास्ता है, दूसरों की बुराई गाना, दूसरों के सर पे पाँव रख के आगे बढ़ना और अपनी बढ़ाई जितना हो सके चिल्ला चिल्ला के बखान करना। इसी के दम पे ये थोड़ी बहुत जो इज्जत है ये बना पाए समाज में, और वो भी लोग ऊपर से दे देते हैं कि जी छूटे से जान छूटे। बस ये हालत है इनकी आज के समय में, ये इनकी इज्जत का लेवल है। लेकिन आपके ऑरा में आते ही लोग आपकी क्षमता को, आपकी काबिलियत को, आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा को लोग फील कर सकते हैं। लोग आपकी ऊर्जा का मिसाल देते हैं कि कैसे नेगेटिव लोगों से पार, उनका सामना करते हुए भी, कई सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी, सारे मानसिक तनाव जो आपको देने का दुनिया में जो सारी शक्तियां प्रयास कर रहे हैं, वो सब होने के बावजूद भी अपना आत्मसम्मान नहीं डोलने देना, उन सारी ऊर्जाओं से ऊपर होके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा के, अपना कवच बढ़ा के, उन सबको पार करके अपनी सफलताओं को हासिल करना और उनको आगे भविष्य के लिए और उनको ऊंचाइयां देना। इसके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं, समय समाज में एक मिसाल बनते जा रहे हैं। बहुतों ने आपके इस क्षमता और काबिलियत की सराहना भी की है कि कैसे आपने एक शांत मन से हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हैंडल किया है। और वहीं अगर विरोधियों, हेटर्स की बात करें तो ये चीखने चिल्लाने के अलावा इन्होंने ज़िंदगी में ना कभी कुछ किया है, ना ये कुछ कभी हासिल कर पाएंगे, ये यहाँ पे साफ हो गया है। और ये जो भी हैं जिन्होंने आपके बारे में जो सराहना की है, इनके मुंह पर कहीं ना कहीं आपकी चर्चा हुई है और इनके मुंह पर ही
आपकी सराहना करने वालों ने ऐसी ऐसी बातें इनके सामने ला के रख दी हैं, आपकी ऊर्जाओं से जुड़ी हुई, आपकी क्षमता और काबिलियत से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी चीज़ खोल के रख दी हैं जिसको ये अहंकार में नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वो दिखाया ज़बरदस्ती इनको पकड़ के उन लोगों ने। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सुनकर ये जो आपके हेटर्स हैं, जो भी ये विरोधी की ऊर्जा में जो लोग हैं ना, इनकी कहीं ना कहीं डर के मारे रूह कांप गई है कि इन्होंने किसके साथ गलत कर दिया, किसके साथ पंगा ले लिया है। क्योंकि जो जो एक एक सेकंड इन्होंने आपकी ज़िंदगी में संघर्ष लाया है ना, एक एक सेकंड का जो हिसाब किताब इन्होंने बनाया है ना, ये सोच रहे तो बच के निकल गए, कोई का क्या ही बिगाड़ लेगा, कोई क्या ही जानता है कि इन्होंने किया क्या है, कौन आ रहा है हिसाब देने, कौन देख रहा है। हर एक चीज़ देखी गई है, हर एक चीज़ का साक्षी यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन बने हैं, और उस हर एक चीज़ का हिसाब किताब भी यहाँ पे निभता हुआ, वो चुकता होता हुआ भी दिख रहा है आने वाले समय में। और यही बातें किसी ने इनको खोल के बता भी दी है समाज में रहने वाले, क्योंकि ऐसे बहुतों लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आपकी ज़िंदगी में रोड़े बनने की कोशिश की है और बाद में उसकी भारी कीमत जाके चुकाई है। और ये सारी बात किसी ना किसी ने किसी रूप में इनको समझा भी दिया है, जिससे ये आज घबराए हुए हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, या जिनके मैटर में आप न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, वो न्याय भी होता हुआ दिख रहा है। और इस बात के लिए इनको पहले ही आगाह कर दिया गया है, इनको बता दिया गया है कि बच के भाग नहीं सकते। और यहाँ पे बहुत सारी गहराई की भी बातें हैं दोस्तों, जो यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए पत्थर की लकीर की तरह लिख दी हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के ही कार्ड से यहाँ पे। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कार्ड यहाँ पे साफ संदेश यही लेकर आया है डिवाइन की तरफ से कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी देखा है, अच्छा बुरा दौर, उसके बाद भी जो है आपने जो अपना आत्मविश्वास है उसको टूटने नहीं दिया है। अपना जो स्टैंड है, अपनी जो जगह है, वो आपने कभी नहीं छोड़ी। आप सत्य के साथ, आप धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ खड़े रहे हैं। उस समय भी खड़े रहे थे और आज भी खड़े रहे हैं अडिग होके। ये जो लोग भी हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ बातें बनाई, आपको कमज़ोर समझने की कोशिश की, आपको अपने रास्ते से भटकाने का प्रयास किया, आपके फोकस, आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास किया, आपके ज़िंदगी को और आपसे जुड़े हुए जो आपके लव्ड वंस की जो लाइफ है उसको प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन आप अपने जगह पे अडिग रहे हैं, अपने पोजीशन पे आप खड़े रहे हैं। और आपके बारे में कुछ ऐसा खुलासा ज़रूर इन विरोधियों को हुआ है, किसी ने आपकी सराहना करते हुए आपके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें भी इन लोगों को बता दी हैं, जिस पर अपने अहंकार के मारे अपना ध्यान नहीं ले जाते थे कि कोई इनका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन अब वो बातें जब खोल के बताई जा रही हैं इनको, आपकी सराहना के तौर पे, आपकी ताकत जब दूसरे इनको दिखा रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा से प्रभावित हैं, जो आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ धीरे धीरे आता हुआ दिख रहा है कि आपको दबा ले जाना, आपके ऊपर हावी होना या नियंत्रित कर लेना आपके इमोशंस को या फिर आपकी भावनाओं को, इनके लिए आसान ना कभी था, ना है, ना रहेगा। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, वो यही रही है कि आपने अपने जीवन में इन जैसे लोगों को हैंडल करते समय जवाब देने के बजाय अपने जो कर्म हैं उससे जो है खुद के जो सच्चाई है उसको साबित किया है। बार बार, हर बार जो है आपने अपने वाणी के थ्रू, अपने बात व्यवहार के थ्रू समाज में चीज़ दिखाई है, लोगों के बीच में चीज़ दिखाई है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके पीठ पीछे जो बकवास की है, लोगों के बीच में जाके जो बातें फैलाई हैं, जो फॉल्स एलिगेशन, जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं आपके ऊपर किसी भी तरीके से, वो सब लोगों के बीच में भी झूठी साबित हुई है। और कहीं अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है, कोई लिटिगेशन मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी यही साबित होना है। अपनी पूरी ऐसी तैसी करा के, सारे पैसे खर्च करके अधिकारियों पे, वकील पे, उसके बाद भी आप में से जिन लोगों का कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, वहाँ भी आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को हार ही मिलनी है, ये बात तय है। और यही बात इनको सबसे ज़्यादा इस समय बेचैनी में डाल रही है, सबसे ज़्यादा इनको असहज इसी वजह से महसूस हो रहा है कि आपकी ऊर्जा में कोई भी गिरावट ये कर नहीं पाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का दोस्तों ये जो कार्ड है, यही बताना चाह रहे हैं डिवाइन कि आपके बारे में कहीं ना कहीं ऐसी बातें इन विरोधियों के, इन हेटर्स के, जो भी हैं समाज में, जो भी लोग हैं, चाहे समाज के लोग हों, आपके नाते रिश्तेदार में या पड़ोसी में हों, जॉब की फील्ड में हो, जहां आप काम करते हैं या जहां आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, या जो दोस्ती का दिखावा करने वाले भी हो सकते हैं, आपके आसपास समाज के लोग हो सकते हैं, उनकी तरफ भी इशारा है। और इनके सामने डिवाइन ने किसी न किसी व्यक्ति के थ्रू ये बातें सामने लाई हैं, जिसमें आपकी जो स्ट्रगल्स है, जो आपका संघर्ष रहा है और आपकी जो समझदारी है,
दोनों का ही प्रूफ और प्रमाण इनके सामने ऐसा लोगों ने रखा है, आपकी ताकत के बारे में ऐसा इनको आगाह कर दिया है कि इनका अहंकार कहीं ना कहीं वहीं का वहीं पानी भी हो गया। आपने कई सारी जो परिस्थितियां दोस्तों संभाली अपने जीवन में इन विरोधियों, इन हेटर्स को हैंडल करते समय ही, तो सोच सकते हैं आप कितने आप पावरफुल हैं। फिर भी जो है बाहर से इन लोगों, आपने ऐसा ही दिखाया कि इन लोगों ने चाहे जितना आपके ऊपर अटैक किया, प्रहार किया किसी भी तरीके से, चाहे मानसिक तनाव के रूप में, चाहे कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा, किसी धोखे के रूप में, किसी अपमान के रूप में, जैसा भी इन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया, चाहे नकारात्मक ऊर्जाओं के थ्रू, तंत्र मंत्र के थ्रू, लेकिन आपने इनकी नकारात्मकता कभी अपनी ज़िंदगी पे हावी नहीं होने दी। सब कुछ ठीक ही रखा अपने जीवन में। जो भी जहर इन्होंने घोलने की कोशिश की उसको आपने एक समंदर की तरह संभाल लिया, असर ही नहीं हुआ। और इनको ये लग रहा था कि आप दबाव में आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन आपने जो परिस्थितियां हैं उसको ऐसा संतुलित किया, ऐसी स्थिरता दी अपने जीवन को कि ये कहीं ना कहीं हक्के बक्के रह गए, मुंह देखते रह गए ये जो भी विरोधी हेटर्स हैं कि कुछ कर तो पाए ही नहीं। अहंकार भी इनका क्षण भर के लिए जो इनको लग रहा था उछल कूद कर लिया इन्होंने आपके जीवन में दिक्कतें लाके, उसका कोई असर तो आया ही नहीं ना आपके जीवन में। लॉन्ग टर्म में तो हार इन्हीं की हुई है और अपने आपको अंधेरे में भी ढकेल दिया अपने अपना कर्म बोझ बना के। यही चीज आपकी दोस्तों छिपी हुई जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, इसका खुलासा अब इनकी आंखों के सामने हो रहा है। शुरुआत में तो बहुत उछले कूदे, लेकिन लंबे समय में जब हम अपनी जिंदगी में चलते हैं ना दोस्तों, तब जाके असलियत में पता चलता है कि कौन कितना ताकतवर है, कौन लंबे रेस का घोड़ा है, कौन लंबे समय तक की लड़ाई लड़ने में काबिल है, क्षमतावान है। और आज इनके सामने वो चीज प्रूफ भी हो रहा है। जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, उनकी जो क्षमता है, जो उनकी काबिलियत है, इस समय उनका ही इस समय अंदाज़ा हो रहा है, उनका ही टेस्ट हो रहा है कि वो कितने काबिल हैं, क्योंकि वो तो अपने जीवन में फेल ही होते हुए दिख रहे हैं और आने वाले समय में अंधकार में ही इनका जीवन गुजरना है, ये बात भी तय हो चुकी है। इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है दोस्तों, पूरी रीडिंग का आप सबसे इसको शक्तिशाली कार्ड कह सकते हैं और ये बता रहा है कि आपकी जो असली कहानी है वो किसी की बातों में नहीं, बल्कि आपकी जो लगातार मेहनत है उसके द्वारा लिखी गई है। आप अपनी पटकथा या कहानी सुना के इन विरोधियों की तरह चिल्ला चिल्ला के आपने मान सम्मान या इज्जत नहीं कमाई है, आपने अपने क्षमता और काबिलियत से जो पाया है उससे पाया है। और यही चीज़ आपकी जो रिस्पेक्ट है और कई गुना बढ़ा देती है लोगों की नज़र में। आपने समय अनुसार अपना समय लेके दोस्तों धीरे धीरे खुद को बनाया है और जो चीज़ आपके अंदर आत्मविश्वास, स्किल्स या बड़प्पन या आप कह लें मैच्योरिटी के रूप में जो दिखाई देती है ना आज, उसके पीछे बहुत समय का संघर्ष है, बहुत समय का अनुभव है और मेहनत लगी है आपकी। तब आज आप इतने मजबूत हैं, तब आज आप अपने सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और शायद यही वो बात है, यही वो आपकी क्वालिटी है आज के टाइम पे, जिसे इन विरोधियों ने, इन हेटर्स के सामने आपके ही किसी सहयोगी ने, या आप कह सकते हैं डिवाइन का ही कोई हैंड हो सकता है, जिन्होंने इनके सामने वो बातें खोल के रख दी हैं जिसको इनका अहंकार देखने नहीं दे रहा था। इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था अपने ही स्वार्थ का। और आपको दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई अचानक से आप कोई शक्तिशाली या अचानक से कोई आप तेज बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं बने हैं। समय के साथ आपने खुद को मैच्योर बनाया है, संघर्षों को देख देख के, उनसे सीख सीख के अपनी अंतर मन की शांति बढ़ाई है, समय के साथ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाई है, इंट्यूशन पावर बढ़ाई है। और यही कारण है कि आज आपकी जो बुद्धि की तीक्ष्णता है आपको सही फैसले की तरफ हमेशा गाइड करती रहती है, जिससे कि आप सफलता की सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ते ही जा रहे हैं। ये मैं देख सकता हूँ अपने घर में जो सुख समृद्धि के जो पेड़ हैं उसको आप बड़ा करते जा रहे हैं अपने ज्ञान जल से सींच करके। और इसीलिए आपकी जो तरक्की है, आपकी जो सफलता है, उसको रोकना इन जैसे नकारात्मक लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसी के साथ दोस्तों 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है बहुत ही दिलचस्प मोड़ जैसे लेकर आया हो एंड में। यहाँ पे किसी से जुड़ाव, कोई कनेक्शन, कोई सहयोग या ऐसी बातचीत की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है जो दो लोगों के बीच में किसी सच्चाई को सामने लाती हुई दिख रही है। जैसा कि मैंने बताया, इन विरोधियों, इन हेटर्स को किसी ने आईना दिखा दिया है कि आपकी ऊर्जा क्या है, आपका स्तर क्या है और इन नकारात्मक लोगों का स्तर क्या है, किसी ने खोल के इनके सामने दिखा दिया है, जिससे कि इनका अहंकार का पर्दा है ना वो छटा तो ज़रूर है और अब इनको
अपने आने वाले समय में जो इनका जो बुरा दिन आ रहा है ना, वो उसके बारे में भी इनको आइडिया लग चुका है कि जो कर्मा का व्हील है घूम के इनके ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। ये जो सोच रहे थे बच के निकल जाएंगे ना, होने वाला नहीं है। हो सकता है दोस्तों कोई ऐसे समाज के व्यक्ति हों, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, या कोई आपके बहुत बड़े सहयोगी हो जिन्होंने आपके बारे में ऐसी बातें कही हैं लोगों के सामने, ऐसी चीज़ें, आपकी जो क्षमता है, काबिलियत की ऐसी बातें खोल के रख दी हैं कि आपकी जो ज़िंदगी की सच्चाई है, जो इनकी ज़िंदगी की खासकर जो सच्चाई है, जिस भ्रम में ये आपके विरोधी हेटर्स जी रहे थे, वो टूट चुका है। वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आपकी छवि को लेकर जो कहीं ना कहीं पटकथा इन लोगों ने बनाई थी समाज में, जो कहानी बनाई थी, जो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, या आपका अनिष्ट करने के लिए जो भी इन्होंने कदम उठाए थे, उसके सामने जो आपकी जो असली सच्चाई है वो ही उभर के सामने आई। इनका झूठ सब एक जर्जर इमारत की तरह ढह चुका है, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम। और आने वाले समय में इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा इनकी ज़िंदगी में, चाहे जितना भी उस चीज़ को छुपा लें। इसलिए दोस्तों इस पूरी रीडिंग का जो संदेश है बहुत सीधा है कि जो भी आपके खिलाफ नैरेटिव इन लोगों ने बनाया था समाज में, आपको जो बदनाम करने के लिए, आपका जैसी छवि बनाने की कोशिश की थी, जो नियंत्रित करने की इन्होंने योजना बनाई थी, वो कमज़ोर हो चुकी है, फीकी पड़ चुकी है। आपकी मेहनत, आपका जो धैर्य है और जो लगातार अडिग रह के मेहनत करने की जो क्षमता है आपकी, खुद आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो क्षमता है, उसकी गवाही दी है आपके ही काबिलियत ने। और जिन लोगों ने भी आपको कम आका था, अंडर एस्टिमेट किया था ना, उन्हें अब इस समय समझ में आ भी रहा है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा वो भले शांत ज़रूर था, लेकिन अंदर से लगातार जो अपनी नींव है उसको मजबूत भी कर रहा था। ये तो अपने अहंकार में डूबे हुए थे ना, तो इनको कहाँ दिखता है कि किसी की कोई मेहनत करके कोई चीज़ हासिल कर रहा है। मेहनत से तो इनका दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं रहा है। और यही कारण है कि आंखों पे पर्दा पड़ने की वजह से अपने ही कर्मों का फल आज ये भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा संदेश आपके लिए यहाँ पे दिया है डिवाइन ने। इसी के साथ जुड़े हुए कुछ इनिशियल्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो जो इनिशियल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, लेट्स सी, काफ़ी सारे आए हैं। G, Q, A, D, K, W, N, X एंड Z। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आप उसके नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थितियाँ, जिन लोगों की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।